Good morning, students. My name is Vinay Gaur. Today we start our topic class 9, chapter number first, real number. या फिर यूं कहें नंबर सिस्टम की बात करें हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 9th क्लास के कॉन्सेप्ट क्या है और 9th क्लास को में क्या क्या हम पढ़ सकते हैं जो आगे हमारे आईआईटी फाउंडेशन वगैरह में काम आए। तो इन सब टॉपिक्स को लेके कवर करके मेरी कोशिश रहेगी सारे टॉपिक्स आप तक पहुँचाऊँ, सारी क्वालिटीज आप तक पहुँचाऊँ जो जो टॉपिक्स में है, क्या क्या आगे बन सकते हैं क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी स्टार्ट आउट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बेटा अपना जो होता है उसमें किस किस तरह के नंबर होते हैं और क्या क्या इनके क्वालिटीज होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा आराम से डिस्कस करेंगे। थोड़ा आप भी थोड़ा पेशेंस बना के रखें। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा टॉपिक है। चलो स्टार्ट करें। नंबर सिस्टम क्या होता है मतलब सारे नंबर्स का जो ग्रुप होगा उसको नंबर सिस्टम में इंक्लूड करेंगे हम। सारे ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग ग्रुप्स के बारे में, उनकी अलग अलग क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स। और 2 पार्ट्स होते हैं बेटा, फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर। अपने क्लास 9th में क्या है बेटा कि ओनली रियल नंबर। और रियल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। अच्छा, कैपिटल आर से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकंड क्या है बेटा? इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर आपके कोर्स में है तो रियल नंबर को हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। इमेजिनरी पार्ट को अभी अपन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 11th के बाद आता है चैप्टर में। चलो क्लास फर्स्ट मतलब रियल पार्ट के 2 पार्ट्स बेटा। फर्स्ट वन इज रेशनल एंड सेकंड वन इज इरेशनल। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा कोई सा भी दुनिया का ऐसा नंबर जो बेटा पी एंड अपनी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जहां पे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होंगे और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो क्या होगा बेटा? हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब रेशनल नंबर को कैसे देखेंगे? सपोज करो जस्ट एग्जांपल देखो आप रेशनल नंबर का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझना थोड़ा बेटर रहेगा, इसलिए हम डेफिनेशन को ही देखते हैं। जस्ट सपोज मैंने लिखा 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्या है बेटा? पी की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है और 5 क्या है? क्यू की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म यहाँ पे हमें दिख रही है। और यहाँ पे 3 क्या है बेटा? 3 इज इंटीजर एंड 5 इज ऑल्सो इंटीजर एंड 5 इज नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दिखाई हुई है आपको, पी अपॉन क्यू की फॉर्म होनी चाहिए, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, तो अपनी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होने, मतलब फर्स्ट नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ हाफ इंटीजर होने चाहिए। तो 3 भी क्या अपना इंटीजर्स, 5 भी क्या अपना इंटीजर, और 5 इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे अपनी कंडीशन है। मतलब 5 0 के इक्वल तो होता नहीं, आप लोगों को पता है। तो ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म देखनी है, 3 और 5 को देखना है इंटीजर है या नहीं, और न्यू डिनोमिनेटर को देखना है। किसको देखना है बेटा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। चल आगे देखते हैं। तीनों कंडीशन जैसे सेटिस्फाई होगी तो वो क्या हो जाएगा बेटा? अपना रेशनल नंबर हो जाए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम जब रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखेंगे उसमें देखेंगे। और अभी तक आप इतना जान लो कि रेशनल नंबर क्या होता है बेटा? पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है और यहाँ पे पी एंड क्यू आर इंटीजर होने चाहिए। जैसे -1/5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो -1/5 क्या है बेटा? इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/5। तो -1/5 में क्या? -1 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और 5 इज नॉट बिलोंग टू 0, मतलब 5 0 के इक्वल नहीं होता। अच्छा
आगे चलते हैं रेशनल नंबर्स को बेटा अपन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आगे चलते हैं। जैसे जस्ट लाइक नेचुरल नंबर 1 2 3, होल नंबर 0 1 2 3। नेचुरल नंबर मतलब जो वो नंबर जो हमें नेचर में दिखता है। नेचर में हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं तो कहाँ से काउंट करते हैं बेटा? 1 2 3। कहाँ से काउंट करते हैं? 1 2 3। तो 1 2 3 से जब भी हम काउंट करेंगे किसी चीज को तो क्या होगा बेटा? तो वो नेचर में एग्जिस्ट होगा, और एग्जिस्ट होगा तो उसको ही हम नेचुरल नंबर बोल देंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3। होल नंबर क्या होता है बेटा? नेचुरल में नंबर में हम यदि जीरो को इंक्लूड कर लें तो बेटा क्या हो जाएंगे? बेटा अपने होल नंबर हो जाएंगे। उनकी डेफिनेशन की है, कोई अलग अंतर डिफरेंस नहीं है। इंटीजर्स क्या होगा बेटा? होल नंबर में हम नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड कर दें। होल नंबर में ये होल नंबर, उसमें नेगेटिव नंबर्स को भी इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स को भी इंक्लूड कर दें तो वो क्या होंगे बेटा? अपने इंटीजर्स हो जाए। चलो डिनोट कैसे करते हैं इनको? जेड प्लस मतलब ओनली पॉजिटिव जेड, जस्ट लाइक 1 2 जेड बाय ओनली नेगेटिव जेड, -1 -2 माइनस जेड नो, या फिर जेड जीरो बोल दो इसमें। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जेड एक्सेप्ट जी। ये यहाँ पे ध्यान रखना, जहां पे जेड जीरो दिखे मतलब वहां पे केवल जीरो ही नहीं और सारे नंबर है। सारे नंबर मतलब सारे इंटीजर्स है। लास्ट वन है फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन नंबर्स 2/3, 1/4, 5/3। ये सारे क्या है बेटा? फ्रैक्शन नंबर्स। आगे यहाँ पे छोटे छोटे डेफिनेशन। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? काउंटिंग नंबर्स यूज फॉर ऑर्डरिंग एंड काउंटिंग। ठीक है, नंबरिंग करने के लिए जो काम आते हैं बेटा नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर कंबाइंड विद जीरो। मतलब नेचुरल नंबर 1 2 और इनमें ये जीरो इंक्लूड कर दे हम तो ये किसको डिनोट कर रहे हैं बेटा? होल नंबर को डिनोट करते हैं। इंटीजर कंप्लीट नंबर्स विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट्स इंक्लूडिंग नेगेटिव numbers 0 and positive number. Z is equals to -3 -2 -1 0 1 2 3 जैसा कि यहाँ पे बताया होगा। चलो रेशनल नंबर, any number that can be expressed in the form p/q where p and q are integer and q is not equals to 0. Their decimal expansion are either terminating or non-terminating repeat. मतलब इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है बेटा? या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर टर्मिनेट नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? वो रिपीट कर जाए। टर्मिनेट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? रिपीट हो जाएगा। कितना डेसिमल टाइप, डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स का हुआ? रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो होगा बेटा टर्मिनेटिंग या फिर क्या होगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होगा बेटा? रिपीटिंग हो जाए। डेसिमल एक्सटेंशन को हम टू पार्ट में देखेंगे, एक तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। और यदि टर्मिनेट हो जाता है तो उसको सिंपली हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन बोल देंगे। यदि वो टर्मिनेट नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? यदि वो रेशनल नंबर होगा तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा और वो रिपीट कर जाएगा, तभी वो जाके रेशनल नंबर होगा। और यदि कहीं जाके हमें किसी डिवाइड करने पे हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट होता है जो ना तो रिपीट कर रहा है और न ही वो फिनिश हो रहा है तो ऐसा नंबर क्या होगा बेटा? ऐसा नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर डेट कैन नॉट बी रिटर्न इन फॉर्म p/q, their decimal expansion are strictly non-terminating and non-repeating। देखो यहाँ पे कितने नंबर के डेसिमल, कितने टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन है आपके पास? या तो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग को कभी कभी हम रिकरिंग भी बोल देते हैं। चलो
irrational number. Numbers that can't be written in form p upon p. Their decimal extension are strictly non-terminating and non-repeating. रूट 2 पाई 0.10 100 आ रहा देखो अपने यहाँ पर, पहले 10 था, फिर 100 था, फिर 1000 था, ऐसा नंबर आ रहा है। तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे हम नंबर्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं, फाउंडेशन क्या क्या पढ़ सकते हैं नंबर्स के बारे में। आप सबको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, ये शायद कंपोजिट नंबर का आपको पता ना हो। तो प्राइम नंबर की बात कर रहे हो तो नंबर ग्रेटर देन 1 that possess exactly 2 यूनिक फैक्टर। मतलब 1 से बड़ा वैसा नंबर, 1 से बड़ा वैसा नंबर जिसके कितने फैक्टर है बेटा, 2 यूनिक फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो पहला एक फैक्टर होना चाहिए, तो 1 इसका फैक्टर होना चाहिए, और एक नंबर इटसेल्फ। ये सपोज करो 2 है, फर्स्ट एग्जांपल अपना, तो 2 के फैक्टर क्या है बेटा, 1 इंटू 2। तो एक तो 1 और एक 2 खुद जो नंबर है, जैसे 11 कर लेते हैं, 11 को देखते हैं तो 11 का फैक्टर क्या है बेटा, 1 इंटू 11 होगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो एक तो पहला फैक्टर क्या हो गया बेटा 1, और दूसरा फैक्टर क्या होगा इटसेल्फ। ठीक है, तो प्राइम नंबर की ये डेफिनेशन हो गई आपके पास। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, is only even prime number in existence. All other even number are composite. Composite क्या होता है, number that have more than 2 distinct factor. Example 4, 6, 8, 9, 10. The number 1 is unique and is considered neither prime or non composite. मतलब जो 1 है वो ना तो बेटा प्राइम नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, नहीं। ठीक है, तो सबसे छोटा 4 क्यों है बेटा प्राइम नंबर, क्योंकि 4 के फैक्टर क्या है बेटा, 1 इंटू 4 है। एक फैक्टर क्या है बेटा, 2 इंटू 2 है, तो इसके टोटल फैक्टर कितना है, टोटल फैक्टर तो 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 4 हो गया। तो 4 के कितने फैक्टर है बेटा, 1 2 3, मतलब टोटल 3 फैक्टर है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आपने देख लिया 4 6 8 9 10 क्या बेटा अपने कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये नहीं है कि 12 होगा नहीं होगा, 12 भी होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा, ठीक है, 16 होगा, 15 भी होगा, 15 भी फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि 15 के फैक्टर देखोगे तो आप क्या होगा बेटा, 1 इंटू 15, ठीक है, 3 इंटू 5, तो कितना फैक्टर हो गया इसके बेटा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया, मतलब मोर देन 1 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर हो गया 15 से, इसलिए क्या हो गया बेटा, ये अपना कंपोजिट नंबर हो गया। नंबर्स डेट हैव मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, एग्जांपल 4 6 8 9। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के केवल कितने फैक्टर बेटा, 2 फैक्टर, तो कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर। और 1 क्या बेटा एक यूनिक नंबर है जिसको ना हम प्राइम नंबर में कंसिडर करेंगे ना कंपोजिट नंबर में कंसिडर करेंगे। चलो को प्राइम की बात करते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, ये 2 के पेयर में होता है, ठीक है। A pair of numbers that share no common factor other than 1 in mathematical terms, HCF AB is equals to 1, example 8 and 15। मतलब दो नंबर्स का हम यदि HCF फाइंड आउट करें, जो आपको छोटी क्लासों में सिखाया होगा, तो HCF क्या होना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए। उन दोनों का HCF क्या होना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए। मतलब उन दोनों में जब उनका हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए बेटा, केवल 1, मतलब उसमें कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, ओनली 1 के अलावा। चलो आगे अपने पास जैसे 8 और 15, तो 8 के फैक्टर की अपन तो कितना है बेटा, फैक्टर ऑफ 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2,
ठीक है, या फिर और 15 के फैक्टर किए तो अपन ने 3 × 5। अब इस फैक्टर में और इस फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं है, न 2 दोनों में आ रहा है, न 3 दोनों में आ रहा है, न 5 दोनों में आ रहा है। तो दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्यों बेटा, ये दो प्राइम नंबर्स का एक सेट हो गया, 8 एंड 15। ये पहला वाला 8 और ये 15, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर that differ exactly by 3। इसका पेयर है बेटा पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम्स क्या होता है बेटा, पेयर ऑफ ट्विन मतलब पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, जैसे 3 और 5, इनका बीच का डिफरेंस कितना है। और 3 भी क्या है बेटा प्राइम नंबर, 5 भी क्या है प्राइम नंबर। जैसे 11 एंड 13, तो 11 भी क्या है प्राइम नंबर और 13 भी क्या है बेटा प्राइम नंबर, ठीक है। 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर है, उनका डिफरेंस कितना है बेटा 2। 17 और 19 भी क्या है बेटा ट्विन प्राइम नंबर, लेकिन इनका डिफरेंस वही 2 आ गया। और ये क्या है बेटा दोनों प्राइम नंबर भी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड चलता है अपन बेटा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर पॉजिटिव डिवाइड। जैसे हम यदि 6 की बात करें बेटा, तो 6 के यदि फैक्टर फाइंड आउट करोगे आप, या प्रॉपर डिवाइजर फाइंड आउट करोगे, फैक्टर प्रॉपर डिवाइजर, क्या करेंगे बेटा 6 को इससे फाइंड आउट डिवाइड कर सकते हैं हम, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो प्रॉपर डिवाइजर क्या होगा 1 2 है, और इनका सम कितना होता है बेटा एग्जैक्टली 6 हो जाएगा। तीनों का प्लस हो जाएगा बेटा 6, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए। तो 6 प्रॉपर डिवाइजर आर 1 2 एंड सम क्या होता है 1 + 2 + 3 = 28 का देखो प्रॉपर डिवाइजर 1 है 2 है, 4 का डिवाइड हो जाता है, 7 का डिवाइड हो जाता है 28 में, 14 का डिवाइड भी 28 में हो जाता है, और इनका सम करें हम वो कितना आता है बेटा 28 आ जाता है। जिसको शो करता है कि 28 और 6 दोनों क्या है बेटा अपने परफेक्ट नंबर है। चलो एमिकेबल नंबर्स, एमिकेबल नंबर्स क्या होते हैं बेटा टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, मतलब दो अलग अलग नंबर्स रिलेटेड इन सच अ वे that the sum of proper divisor of each is exactly equal to the other number। मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 220 आर 1 2 4 5 10 11 20 22 44 55 110। तो सम कितना होता है बेटा 284 और प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 284 आर 1 2 4 71 142। तो सम कितना होता है बेटा 220। इसका मतलब नंबर क्या था अपना 220, और 220 के डिवाइजर का सम कितना था 284, और 284 यदि नंबर है तो उसके डिवाइजर का सम कितना है बेटा 220। तो मतलब इस तरीके से रिलेट करते हैं। आगे के नंबर्स भी यहाँ पे गिवन है, ज्यादा कोई काम के हैं नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है डेफिनेशन क्या होगा, ठीक। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा है, तो सबसे कॉमन क्या है बेटा अपने पास, सबसे छोटा वाला 220 है 284। ये कैसे निकालते हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा चलिए अलग वीडियो डाल देंगे। तो और काफी डिफिकल्ट है, धीरे धीरे निकाल, बहुत सारी चीजें हैं इसमें इंक्लूड होती है। तो एमिकेबल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, यदि इनके प्रॉपर डिवाइजर फाइंड आउट करें हम, और उनका सम क्या हो जाए बेटा कोई दूसरा नंबर, और उस दूसरे नंबर के प्रॉपर डिवाइजर फाइंड आउट करें, तो जिस नंबर के हमने फाइंड आउट किए थे वो नंबर हो जाए यहाँ पे। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Fibonacci, a sequence of number where each term is the sum of two preceding terms traditionally starting with 0 and, तो देखो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा 0 से और 1 से, तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 के बाद बेटा 1 आया। अब इन दोनों का सम कितना हुआ बेटा 1 हो गया, इन दोनों का सम कितना हुआ बेटा 2 हो गया, इन दोनों का सम कितना हो गया 3 हो गया, इन दोनों का सम कितना हो गया 5 हो गया।
तो इस तरीके से ये अपनी फिबोनाची सीरीज स्टार्ट होती है। मैथमेटिक्स रूल्स के अकॉर्डिंग इसको देखें तो F0 क्या होगा बेटा 0, F1 क्या होगा 1, मतलब सबसे पहला कितना टर्म होगा बेटा 0 और स्टार्टिंग कहाँ से 0 से, और F1 क्या होगा बेटा 1 और Fn क्या आएगा यहाँ पे Fn-1 प्लस Fn-2, मतलब जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसके पहले वाला नंबर और उसके एक और पहले वाला नंबर दोनों हमें फाइंड आउट होने चाहिए। यदि यहाँ पे हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या जाए बेटा 34 प्लस 55, जब क्या हो जाए बेटा 9 और 89, ठीक है 5 और 4 9 3 5 8, ठीक है। इसके अगला नेक्स्ट निकालना है तो क्या होगा बेटा 8 और 9 को आप 5 और 8 9 को जोड़ेंगे 4, रिमेनिंग 1 और 1 8 9 9 और 5 40 144 अपना नेक्स्ट नंबर आ जाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और इसमें मैंने सारे जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े लगभग डाल दिए हैं। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे यहाँ पर वो देख लेते हैं अपन थोड़ा बहुत। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवन नंबर्स के कितने परसेंट रेशनल और ठीक है। इसके बाद वो देखता है कि क्या सभी होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, तो वहाँ होते हैं। सभी इंटीजर्स नंबर्स क्या होल नंबर होते हैं, सभी इंटीजर्स नंबर क्या होल नंबर होता है, तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि -3 क्या बेटा होल नंबर के सेट में नहीं आता। इसके ऊपर क्वेश्चन से रिलेटेड अपन एक और वीडियो बना देंगे, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये क्या है बेटा परफेक्ट नंबर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। परफेक्ट नंबर किस फॉर्म का होता है 2 की पावर p-1 इंटू 2 की पावर p-1, और जहाँ पे ये वाला जो नंबर है वो क्या होना चाहिए बेटा प्राइम नंबर होना चाहिए। इसके बारे में अलग से ही वीडियो डालेंगे हम, बस आप डेफिनेशन थोड़ा अभी ध्यान रखिए कि डेफिनेशन क्या होती है और ये चीज़ क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये नंबर सिस्टम के जो डेफिनेशंस है और इनके सिंबल्स हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये सब समझ में आया होगा। और धीरे धीरे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आपने समझा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी आपने समझा। यहाँ पे इरेशनल नंबर जो होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप का होता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, परफेक्ट नंबर, एमिकेबल नंबर, फिबोनाची सीरीज, ये सारे आपने देखे होंगे। चलो थैंक यू।